हिंदू धर्म में माँ काली का प्रमुख स्थान है। काली का अर्थ है समय और काल। ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति समय और काल पापियों के नाश के लिए हुई थी। समय और काल से कोई भी नहीं बच सकता, यह सभी को निगल जाता है। माता पार्वती ने यह भयानक रूप पापियों के विनाश के लिए धारण किया था। माँ काली पापियों के लिए विनाश है और अपने भक्तों के लिए प्रेम से भरी हुई है। जो भी प्राणी सच्चे मन से माँ की भक्ति करता है, माँ उसे मनवांछित फल देती है। माँ काली की कथा। एक समय दारुक नाम के पापी असुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से पाए वरदान के कारण दारुक अत्यंत बलशाली हो गया। वह देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा। धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ बंद करवा दिए और स्वर्गलोक को चला गया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक का नाश सिर्फ स्त्री के हाथ से हो सकता है। सभी बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में यह निश्चय किया गया कि दारुक का वध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती करेंगी। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था और माँ काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर सभी देवता थर थर कांपने लगे और वहां से भागने लगे। युद्ध में दारुक महाकाली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। महाकाली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हो गई। महाकाली के क्रोध को सिर्फ भगवान शिव ही रोक सकते थे, इसलिए उन्होंने एक बालक का अवतार लिया। भगवान शिव शमशान पहुँचे और वहाँ बालक के रूप में लेटकर रोने लगी। छोटे बालक को देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में ममता भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिव रूपी उस छोटे बालक को उठा लिया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार से शिवजी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। उसके बाद महाकाली मूर्छित हो गई। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वह पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिसके कारण उन्हें योगिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। काली माँ की जीभ क्यों है बाहर, चलिए जानते हैं। आपने कई तस्वीरों में देखा होगा कि माँ काली की छाती पर अपने पैर रखे हुए हैं। इसके पीछे की भी एक कथा है। रक्तवीस नामक असुर को वरदान था कि वह कभी नहीं मरेगा, बल्कि उसके खून की जितनी भी बूंदें धरती पर गिरेंगी, उससे अनेक रक्तबीज उत्पन्न होंगे। वरदान पाकर रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दी। देवताओं ने युद्ध की ठानी और रक्तबीज से लड़ने को तैयार हो गए, लेकिन जब वह सफल नहीं हुए तब वह माँ काली के पास पहुँचे। माँ काली अपना बीभत्स रूप लेकर देवताओं की मदद करने के लिए युद्ध भूमि पहुँचे। युद्ध के दौरान उन्होंने रक्तबीज की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरने दी, बल्कि अपनी जीभ को बाहर करके उसका पूरा रक्त पी लिया। रक्तबीज तो समाप्त हो गया, लेकिन माँ काली इतनी कुपित हो गई कि उन्होंने कोई भी शांत कराने में नाकाम रहा। तब देवताओं ने भोलेनाथ से विनती की कि वह महाकाली को शांत कराएं। भगवान शिव ने कई प्रयास किए, पर वह असफल रहे। फिर भोलेनाथ काली को रोकने के लिए उनके सामने लेट गए। जैसे ही गुस्से में माँ काली ने अपने कदम बढ़ाए, उन्हें एहसास हुआ कि वह भगवान शिव के ऊपर चरण रख रही हैं। यह देखकर वह शांत हुई। जब काली को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने शर्मिंदगी में अपनी जीभ बाहर निकाल ली।
इसके अलावा महाकाली ने महिषासुर, चंडमुंड, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का वध किया। 10 महाविद्याओं में से महाकाली प्रथम महाविद्या है। दोस्तों, महाकाली के बारे में आपको जानकर कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। पसंद आया हो वीडियो तो सब्सक्राइब, शेयर और ढेर सारा लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।